हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय की गतिविधि 17 और उससे आगे की गतिविधियों को अच्छी तरह से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। ये है गतिविधि 17 है और गतिविधि 17 में यहाँ पर देखो बच्चों, लिखा है कि दिए गए चित्र को देखकर उसके विषय में 5 पंक्तियों में अपने विचार प्रस्तुत करें। 5 पंक्तियों में हमें ये अपने विचार बताने हैं। तो यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखो, क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ औरतें हैं और ये एक पेड़ है। ये एक पेड़ की पूजा कर रहे हैं। हो सकता है ये वट वृक्ष, सावित्री वट वृक्ष जो है उसकी पूजा कर रहे हों। सावित्री वट का जो है जो व्रत होता है तो उसकी पूजा कर रही हैं। इस तरह से ये औरतें जो हैं वो पूजा कर रही हैं किसी पेड़ की। तो हम यहाँ दिए गए स्थान पर हमें यहाँ पर लिखना है, 5-6 लाइनें लिखनी हैं। आप अपनी तरफ से भी यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी अपने विचार व्यक्त करने हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ, इस चित्र में कुछ महिलाएं एक पेड़ की पूजा करती हुई दिखाई दे रही है। हिंदू धर्म में पेड़ों को देवतुल्य माना जाता है क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इन पेड़ों में मुख्यतः बड़, पीपल, तुलसी आदि की पूजा की जाती है। इनमें बड़ और पीपल के पेड़ जो हैं वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इन्हें औषधि के रूप में भी जो है माना जाता है कि इनसे औषधियाँ मिलती हैं। इनमें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और शनिवार या अमावस्या या सावित्री के व्रत वाले दिन भी, वट सावित्री का व्रत होता है, वट सावित्री के व्रत वाले दिन भी इसको विशेष रूप से पूजा जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं। और आगे आ जाता है बच्चों यहाँ पर कि प्रकृति के विभिन्न रूपों से हमें दैनिक जीवन में मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के विषय में लिखें। यहाँ है ये प्राकृतिक साधन दे रखे हैं, यहाँ है दैनिक उपयोग की वस्तुएं, ये है नदियाँ। अब नदियों से हमें क्या क्या मिलता है, सभी को पता है नदियों में जल तो होता है ना। और नदियों से हमें शंख भी मिलते हैं, सीपियाँ मिलती हैं, है ना। अब आगे है फूल। फूलों से क्या मिलता है, फूलों में आपको पता है गुलाब के फूल से जो है वो गुलकंद बनाते हैं। धूप है, अगरबत्ती हैं जो है, ये भी उनमें भी फूलों का यूज़ किया जाता है अगरबत्ती में। और गुलाब जल जो है वो भी इनसे बनता है, गुलाब के फूलों से गुलाब जल बनता है। ठीक है। अब आगे वृक्ष हैं। जैसे वृक्ष से हमें फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती हैं, छाया मिलती है, औषधियाँ मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती हैं, छाया मिलती है। ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं बच्चों। अब आगे आ जाता है पर्वत। पर्वत से हमें क्या क्या मिलता है, इससे हमें खनिज लवण मिलता है और इससे हमें जड़ी बूटी मिलती है। जड़ी बूटी, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। और क्या मिलती, खनिज लवण मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और औषधियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, औषधियाँ, ये आ जाएगा। अब आगे आ जाती हैं गतिविधि 18 हैं और इसमें यहाँ पूछा है, आप अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों एवं उनकी ध्वनियों से परिचित होंगे। आओ पक्षियों के नाम के आगे उनकी आवाज़ें लिखें। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ पक्षी दे रखे हैं, इनकी आवाज़ें लिखनी है हमें। ये है तोता, और कैसे करता है,
टें आवाज़ करता है। ये है कोयल और इसकी आवाज़ कैसी होती है? कूहू कूहू। ठीक है। अब आगे देखिए, ये बताओ कौन सा पक्षी है? चिड़िया। और कैसे करती है? ची ची की आवाज़ करती है। और ये बताओ बच्चों कौन है? ये है कौवा और कैसी आवाज़ करता है? काव काव, जो किसी को भी पसंद नहीं आती है। अब आगे यहाँ पर दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। यहाँ देखो तितलियाँ, तो इसके लिए हम क्या वाक्य बनाएंगे? तितलियों में हम यहाँ लिख सकते हैं, मैंने बगीचे में रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। लिखें, चलो लिख देते हैं। मैंने बगीचे में रंग बिरंगी तितलियाँ देखी और फिर पूर्ण विराम। अब इसी तरह से आगे है बगीचा। मेरे घर के पास सुंदर बगीचा है। ऐसे लिख देंगे हम, मेरे घर के पास सुंदर बगीचा है, पूर्ण विराम। अब आगे है कर्म। यहाँ पर कर्म पे क्या लिखेंगे कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब आगे आ जाता है यहाँ पर दिए गए व्यवसायों को आधार बनाकर उनके सामने उनके द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को लिखकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर देखो चित्र दे रखा है, व्यवसाय दे रखा है, ये किसान है, क्या कार्य करता है और इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं, ये हमें बताना है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे? किसान में किसान क्या करता है? कृषि पालन करता है ना? क्या करता है? कृषि पालन, ये इसका कार्य है, कृषि पालन यानी कि खेती करना। और हम इसमें लिख सकते हैं सभी को अन्न सब्जियां प्रदान करता है। सभी को अन्न सब्जियां प्रदान करता है, ये लिख देंगे। अब आगे आता है, यहाँ पर है दर्जी। ये देखो कपड़े सिल रहा है ना? और दर्जी क्या काम करता है? कपड़े सिलने का। तो इसका जो है यहाँ हम लिख सकते हैं सिलाई। ठीक है, सिलाई ऐसे। अब इसने पूछा है भाई इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं? हमें सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को मिलते हैं। जब ये सुंदर सुंदर कपड़े सिलता है तो हम कपड़े सुंदर सुंदर कपड़े हमें अपने शरीर को ढकने के लिए मिल जाते हैं। अब आगे देखो, ये कौन है बताओ? ये है कुम्हार। और इसका क्या कार्य होता है कुम्हार का? घड़े बनाना, बर्तन बनाना। ठीक है, इसका कार्य लिखेंगे बर्तन बनाना। और इसका लाभ क्या होते हैं इससे हमें? इससे है ना, जो मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने से शरीर संबंधी रोग नहीं लगते। ठीक है, ऐसे लिखेंगे मिट्टी के बर्तनों से शरीर संबंधी
रोग नहीं लगते। और दूसरा क्या है, मिट्टी के बर्तन सस्ते भी मिलते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ये आप खुद लिख देना बच्चों, ठीक है। ये है भाई माली। माली का क्या काम होता है, बगीचे की देखभाल करना, है ना, कार्य है ये इसका, बगीचे की देखभाल करना, बगीचे की देखभाल करता है माली। और इससे लाभ भी पूछे हैं, ये तो कार्य हो गया इसका। अब इसने ये भी पूछा है कि लाभ क्या है माली के हमारे इसमें, तो भाई बगीचे में लगे पौधों को समय पर खाद पानी देता है ये, ठीक है, समय पर खाद और पानी देता है। और बताओ, जिससे पौधे सही ढंग से बढ़ पाते हैं और हमें खाने को स्वादिष्ट फल मिलते हैं। ये बात आप खुद लिख सकते हो ना बच्चों, स्वादिष्ट फल मिलते हैं, ये भी इसका लाभ है, स्वादिष्ट फल मिलते हैं। अब आगे आ जाता है, ये कौन है बताओ, ये है सुनार, है ना। क्या काम करता है ये आभूषण बनाने का काम करता है। इसका काम क्या है, आभूषण बनाना, ये इसका काम है। और इससे क्या लाभ होते हैं, ये जो आभूषण बनाता है बताओ, हमें क्या लाभ होते हैं, सुनार द्वारा बनाए गए आभूषण पहनकर हमारी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, हम सुंदर लगने लग जाते हैं आभूषण पहनकर, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं हम, आभूषण पहनकर हम सुंदर लगते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है बच्चों, यहाँ पर है गतिविधि 19, और इस गतिविधि को हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।